कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 में आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे, क्योंकि आपको विश्वास तो तभी होगा ना जब हम कुछ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपके साथ घटित हो चुकी हैं। यानी कि वर्ष 2024 में आपके साथ क्या हुआ, उसी हिसाब से आप समझिए। जब आपको वर्ष 2024 के बारे में घटनाएं अपनी घटित याद होंगी तो आप समझ जाइए कि ये राशिफल 2025 का हम पर पूर्ण तरीके से सूट करेगा। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम, बहुत सारे आपने प्रोग्राम देख रखे होंगे, किंतु जो हम ये प्रोग्राम आपको देने वाले हैं, ये 2 ग्रहों पर देने वाले हैं जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं। कौन? शनिदेव महाराज, जो 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। 29 मार्च, अभी शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? भाग्य स्थान पर हैं, किंतु 29 मार्च के बाद आपके 10वें भाव पर आ जाएंगे और 18 फरवरी 2028 तक आपके कहां पर रहेंगे? आपके ठीक 10वें भाव अर्थात व्यवसाय क्षेत्र और कर्म क्षेत्र पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति लगन भाव पर 14 मई को आएंगे और लगन भाव पर 1 महीना, 1 वर्ष पूरा, यानी कि 12 वर्ष के बाद आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं और 30 वर्षों के बाद शनिदेव महाराज आपके कहां पर रहेंगे? आपके 10वें भाव पर रहेंगे। यह वर्ष आपके लिए कैसा साबित होगा, इन्हीं बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है। आप अपनी इसे लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी बहुत सटीकता नजर आएगी। दोनों चीजें नहीं पता है तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम 24 के बारे में आपको बताएंगे कि 24 आपके लिए कैसा गया, पहले इस बात की चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले 2024 की आपको हम घटनाओं के बारे में बताते हैं। भाई 2024 के हम पहले ही बता चुके हैं, जब उनके घटनाओं के बारे में बताएंगे तभी तो आगे आपको पता चलेगा ना। तो देखिए 2024 में राहु कहाँ पर रहे? 10वें भाव पर रहे आपके, तो 10वें भाव पर रहे जिसके कारण आपको कर्म का फल अर्थात जितनी आपका हार्ड वर्क आपका 2024 में आपका रहा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको व्यवसाय से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, प्रथम चीज़। दूसरा, आपका व्यापार, कुछ भी आपने किसी भी प्रकार का व्यापार आपने किया होगा जिसमें आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ कुछ यश नहीं आपने 2024 में, कोई कहते हैं ना कि ये वर्ष बहुत अच्छा गया हमारे लिए, तो ऐसा कुछ नहीं आपके साथ देखा गया होगा। उसी के साथ आर्थिक स्थिति भी आपकी डगमगाई रही होगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में असफलता का आपको सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ धन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से राहु महाराज की, तो यहाँ पर आपको एक चीज और आपको देखने को मिली होगी कि परिवार का सपोर्ट, यानी कि परिवार का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वह परिवार का सपोर्ट भी आपको प्राप्त नहीं हो पाया होगा और धन से रिलेटेड आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ कोई आप वाहन या प्रॉपर्टी या मकान कुछ जो भी खरीदने वाले थे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होंगी और ख़ासकर आपने कोशिश करने के बावजूद भी ना कोई वाहन खरीद पाया होगा, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद पाई होगी और ना यहाँ पर माता का भी आपको प्रेम कम प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ वर्ष 2024 में यहाँ पर कर्ज भी थोड़ा बहुत हुआ होगा और साथ ही साथ छोटी मोटी कुछ दुर्घटना भी आपके साथ में घटित हुई होगी। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटनाओं से भी आप कहीं ना कहीं ग्रसित रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में बताते चले मित्र यारों से आपको धोखा प्राप्त हुआ होगा। जो आपके मित्रगण हैं, मित्र यारों से आपको कहीं ना कहीं धोखा, आपके साथ में धोखा, मित्र यारों ने आपको धोखा दिया होगा या मित्र यारों ने आपके साथ फ्रॉड किया हो, ये भी कहीं ना कहीं देखा गया होगा। यानी अपनों से आपको खासकर धोखा प्राप्त होता हुआ वर्ष 2024 में आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हुआ होगा। तो ये चीजें कुछ हमने मोटी मोटी आपको वर्ष 2024 के बारे में बताई। भाई ये ज्योतिष हमारा आज का थोड़ी है, सतयुग से है और वही ज्योतिष हम आपको बताने वाले हैं। भाई ज्योतिष क्या कह रहा है वर्ष 2024, और हमारी आप 2023 वाली वीडियो उठाकर देखिएगा, आपको ये चीज़ हम पहले ही बताई थी 2023 में, संचेत भी हमने आपको किया था और आज फिर से 2025 के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ आपको सावधानी भी बताएंगे कि वर्ष 2025 में सावधानी क्या बरतनी है क्षमा चाहेंगे मित्रों, और साथ ही साथ में क्या आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 12 साल के बाद में आपके लगन भाव पर विद्यमान रहेंगे, लगन भाव पर रहेंगे, जिसके कारण आपका यहाँ पर आपके भाग्य के द्वारा आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो भाग्य का आपको भरपूर उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। और कहते हैं ना कि जब इंसान की किस्मत साथ नहीं देती है तो फिर सब चौपट हो जाता है। जब इंसान की किस्मत साथ देती है तो अपने आप बहुत सारे कार्य बनते हैं।
तो यहाँ पर वर्ष 2025 में आपके बहुत सारे कार्य आपके भाग्य से, जो आपका भाग्य है, आपके भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, यानी कि भाग्य में आपके बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी या शादी में अड़चने आ रही थी, विवाह में अड़चने आ रही थी, या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, पति या पत्नी में जो चीज़ें थीं, जो तरीके का प्रेम चाहिए था वह नहीं प्राप्त हो पा रहा था, या विवाह में विलंबता हो रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आप समझिए गुड न्यूज़ आपके लिए रहेगी कि वर्ष 2025 में आप हो सकता है विवाह से आप जो है सब आपका विवाह वगैरह हो जाए। और जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन जिनका हो चुका है, उनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, वह परेशानियों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में आपके कर्म भाव पर शनिदेव महाराज विद्यमान रहेंगे, वो हम आगे बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति का बता रहे हैं आपको। व्यवसाय आपका उत्तम भाई, सप्तम भाव भी हमारा व्यवसाय क्षेत्र हो जाता है, तो व्यवसाय में आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी लव लाइफ है, लव लाइफ ठीक नहीं देखी जाएगी। संतान से थोड़ा बहुत संतान से आपको हानि का सामना भी करना पड़ेगा, इसलिए संतान से जो बच्चे आपके कुछ करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर उनको वर्ष 2025 में आप करवाएं। उसी के साथ ही साथ नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर, तो यहाँ पर यह भी देखा जाएगा भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। शनिदेव महाराज आपके ठीक दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपको पिता के सुख में, अर्थात आपके जो पिताजी हैं, पिता के सुख में और पिता के व्यवसाय में आपको स्ट्रगल मेहनत ज़्यादा रहेगी, पिता का आपको सहयोग कम प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके सरकारी कार्य जो अटके हुए थे वह 2025 में आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो आपके कुछ सरकारी कार्य अटके हुए थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वह सरकारी कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपको यश प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। आपको जो यश 2024 में आपको यश नहीं प्राप्त हुआ, वह 2025 में यश आपको प्राप्त होगा, लिख कर रख लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ सफलता भी आपको प्राप्त होगी, जो सफलता आपको चाहिए वह सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर चुगलखोरी से वर्ष 2025 में आप जो है चुगलखोरी से बच कर रहें, ध्यान रखें। चुगलखोरी जैसे इसकी बात उससे बढ़ा देना, उसकी बात उससे, इससे करने से आपको हानि का सामना उठाना पड़ेगा। उसी के साथ शनिदेव महाराज आपके व्यय भाव अर्थात मित्र दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर आपका जैसे 12वें भाव पर तो विदेश से जो लोग विदेश से हैं या इंटरनेट संचार माध्यम से कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित यह वर्ष रहेगा। कर्म यानी व्यवसाय में भी आपके लाभ, आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो व्यय खर्च है वह कम दिखाई देगा, यानी कि जो व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा था वह व्यर्थ का खर्चा आपका यहाँ पर कम रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि आपके मित्र भाव से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसके कारण आप कुछ वाहन खरीदने का प्लानिंग बना रहे थे या प्रॉपर्टी कुछ बहुत दिनों से प्लानिंग बना रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई वाहन खरीदने की, तो संभवतः वह खरीद पाएंगे। मित्र यार जो आपको धोखा देकर गए हैं, मित्र यार वही आपके पीछे चलने का प्रयास करेंगे और अपनी गलतियों की क्षमा याचना आपसे मांगेंगे। जिन मित्रों यारों ने आपको धोखा दिया है वह मित्र यार आपके पीछे कहीं ना कहीं देखे जाएंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बाहरी स्थानों से आपको उत्तम अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। माता का भी सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ भूमि, कुछ जमीन जायदाद भी आप खरीद पाएंगे, ये भी क्लियर रहेगा। व्यवसाय क्षेत्र में कुछ कमियां तो रहेंगी, जो व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा किंतु कुछ कमियां रहेंगी, कमियों के बाद भी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की 8वीं दृष्टि ठीक आपके 7वें भाव, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन मधुर देखा जाएगा, उत्तम अच्छा देखा जाएगा। और जिनका विवाह में डिले हो रहा था, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में अड़चने आ रही थी, तो वह अड़चने आपको लगभग ना के बराबर आपकी देखी जाएंगी। तो ये 2025 के ये 2 ग्रह जो 30 भाई हमने आपको पहले ही बताया, 30 वर्षों के बाद शनिदेव महाराज 10वें भाव पर आ रहे हैं और 12 वर्षों के बाद लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। तो यह प्रभाव आपके ऊपर डाल के ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। प्रभु से कामना करते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहे और सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं हमारी आपको वर्ष 2025 की। प्रभु से यही कामना करते हैं कि यह 2025 आपका बहुत उत्तम अच्छा जाए। इसी के साथ विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।